अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ नई पार्टी लॉन्च हुई, अवाम पाकिस्तान पार्टी, और उन्होंने कहा कि मौजूदा जितनी भी सियासी जमातें हैं इनमें से किसी के पास ये हिम्मत या सलाहियत नहीं है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकें। उन्होंने कहा, ख़ासतौर पर शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत होगी वो मुल्क के लिए क्या करेगी, और उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार के लिए नहीं, अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए पार्टी बना रहे हैं। और बहुत सी बातें की जो आप सबको मालूम है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि शायद ये भी एक मिस एडवेंचर साबित हो सकती है कि स्पेस है या नहीं है, लेकिन अभी दे आर हैंडफुल ऑफ पीपल, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जितना टाइम दरकार है शायद उतना है नहीं। ये मामलात भी हैं। दूसरी जानिब मेरे ही प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बोला था कि मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है इसको ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई, और एक दफ़ा फिर बेसिकली रियासत बचाने के लिए उन्होंने सियासत कुर्बान की। और अब मियां नवाज शरीफ साहब निकलेंगे, जो कि उन्होंने अपना शेड्यूल देना है 15 या 20 जुलाई के दौरान, कि पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे, दौरे करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, बैठकें करेंगे, और उसमें वो बताएंगे कि बेसिकली इस दफ़ा भी उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है, जिसका जावेद लतीफ़ साहब ने भी इंदिया दिया था कि जी बेसिकली इस दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ ज़्यादती हुई है। ये भी मामलात हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात, वो कहते हैं कि जनाब अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे अगर हमें दोबारा जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई, और उन्होंने बाकायदा थ्रेट दे दी है, और उन्होंने कहा कि अब जो है अवामी ताकत ने जाली फॉर्म 47 हुकूमत और ऐवानों को हिला कर रख दिया है और आइंदा भी हिला देंगे, और अगर अब इस्लामाबाद की में हमें जलसे की इजाज़त ना दी तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसके लिए वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे वो। तो थ्रेट्स भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 9 मई के वाक़यात और अभी भी बैरूनी मदद इनके PTI के साथ है, और वो एक बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं शेख सलाहुद्दीन साहब, स्पोक पर्सन है अवाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि कल लॉन्च हुई है, और शेख सलाहुद्दीन साहब 35 साल MQM के साथ रहे हैं, और अब वो अवाम पाकिस्तान यानी कि जो शायद खाकान अब्बासी साहब की बैंड वैगन है उसमें उस पर मतलब चढ़ चुके हुए हैं। आमिर इलियास राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, एंकर, सब कुछ ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके भी वक्त का। आज एक तो हम वेलकम करते हैं जी शेख सलाहुद्दीन साहब को, और इनको मतलब हम दुआएं देते हैं कि अल्लाह आपकी पार्टी को कामयाब करे। शेख सलाहुद्दीन साहब 35 साल कोई छोटा सफ़र नहीं होता, बड़ा तवील सफ़र था। एक तो ये भी बता दें कि ये फैसला कैसे किया, MQM को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, और कहा यह जाता था, अब तो शायद हालात बदल गए हैं कि छोड़ना नहीं जाता था या उनको बिल्कुल फारिग कर दिया जाता था, तो तब वो MQM से। एक तो ये, और दूसरा अवाम पाकिस्तान पार्टी क्यों भाई? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो सबसे पहले ये कि आप सब जानते भी हैं कि MQM पाकिस्तान या MQM जिस वक्त हम लोग सब साथ होते थे लंदन से लेके पाकिस्तान तक, हमारी एक जद्दोजहद, एक स्ट्रगल थी। हमने अपने हकूक़ के लिए बहुत मतलब एक ऐसी जद्दोजहद की जिसमें हमारे अपने साथी भी शहीद हुए। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। यकीन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे तर्ज़ सियासत जो है वो चेंज हो जाता है, या आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं अपने आप को फिर देखना होता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन पे जाएं। मैं यकीन करें कि मेरी MQM के जितने भी हमारे लीडरान हैं, चाहे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हों, मुस्तफ़ा कमाल भाई हों, या फिर अनीस भाई हों, अमीनुल हक भाई हों, मेरे लिए सब भाई से इज़्ज़त एहतराम है, और मेरा कोई भी किसी से इख्तिलाफ़ नहीं। एक आइडियोलॉजिकल जो चीज़ें थी वो नहीं हो रही थी। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें फ़ैसले करना पड़ते हैं, तो उस वक्त मुझे ये चीज़ें कुछ काफ़ी दिनों से जो है वो मैं एक देख रहा था। जो अभी 2024 के जो इलेक्शन हुए उसके बाद कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे थे
जिस तरह से शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी, इससे पहले भी बताया, फॉर्म 47 की जो बात हो रही है, यकीनन ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो कानून है, जो एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि अगर फॉर्म 45 आपके हाथ में नहीं है तो फॉर्म 47 फिर वो आपके एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर फॉर्म 45 नहीं मिले आपको तो इसका मतलब पूरा इलेक्शन नल एंड वाइड है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इसको देखें। वो तो चले, अभी मामला अदालतों में चलेंगे, हाँ, ट्राइब्यूनल्स में चलेंगे, वो तो है। तो अब वो नई पार्टी की स्पेस है। अच्छा, अब देखें, इस वक्त जो मैंने भी महसूस किया जब मेरी मुलाकात शाहिद खाकन अब्बासी साहब से, मिफ्ता इस्माइल साहब से हुई, बहुत लॉन्ग हमारी डिस्कशंस रहीं और हालात के ऊपर भी। तो इस वक्त देखें एक जो माहौल बना हुआ है, जो इस वक्त हुकूमत जो अभी है, मौजूदा हुकूमत भी है, और जो सियासी माहौल, सियासी एक बहरानी कैफियत में भी हमें, और एक ऐसा फैक्टर शामिल हो गया जिसमें बदतमीज़ी, बदतहजीबी। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि कुछ लोग सामने आएँ और एक सॉफ्ट स्पोकन लोग हों, जिसमें पढ़े लिखे लोग हों, और हमारे पास अब अच्छे लोग भी आ रहे हैं, और हमारी एक ख्वाहिश भी है कि हम इसको जो है शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने क्लीन लोगों पे बहुत जोर दिया था कि कोई करप्शन, किसी को एलिगेशन ना हो, कोई टैग ना लगाओ, कोई टैग नहीं लगाओ, कोई बैगेज ना हो। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा अमल था जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा खला है सियासत के अंदर कि हमें किसी न किसी ने वो पुर करना है। तो अगर हम आगे बढ़ के करते हैं, और ये देखें इलेक्शन से पहले भी कर सकते थे, तो आपको ये लगता है कि इलेक्शन के लिए आ गए, या फिर कोई वो जैसे एक कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा परसेप्शन आ जाता है कि भाई ये जो है बस मतलब ये लाया गया है। शेख सलाउद्दीन साहब, ये बड़ी एक लंबी जद्दोजहद होगी। जी बिल्कुल, लॉन्ग मतलब, क्योंकि नई पार्टी का बनना और उसको फिर आगे लेकर चलना है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको मतलब मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अगेन अ वेरी थॉरो जेंटलमैन पॉलिटिशियन, वो भी थे इसमें, लेकिन वो लॉन्च के वक्त नहीं थे। बस वो उनका कुछ इश्यूज हैं, कुछ समझ लें पिटीशन थी, कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ मसाइल थे, जिसमें शायद मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा शाहिद भाई ने भी बताया और मुफ्ता भाई ने बताया। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये अनाउंस किया था कि वो 6 तारीख को साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नई पार्टी की जगह मौजूद है, होनी चाहिए, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं था। देखें, अब वैसे हाँ, एक चीज़ मैं ऐड कर दूँगा छोटी सी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत लॉन्ग जर्नी है हमारा, बिल्कुल लॉन्ग जर्नी है, लेकिन हम इसके आदी हैं। अच्छा, हमने 30-35 साल एक जगह लगाए, 20 साल तक हमने जद्दोजहद की। फिर मैं 2008 में जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉन्टेस्ट के लिए दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो फिर हम MNA बने, और उसके बाद जो है 10 साल हम इस पार्लियामेंट में रहे। तो हमारी जद्दोजहद का कोई मसला नहीं है, और हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं कि जहाँ पे लोगों को पसंद आए, जो हमारी आइडियोलॉजी जो होगी या हमारा मैनिफेस्टो जो होगा, वो समझ में आएगा कि वाकईतन ये जेन्युइन है। सही। डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, वो तो आपको भी मतलब शाहिद खाकन अब्बासी साहब वैसे मतलब कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप भी कुछ कर नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, इसलिए नई पार्टी की ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आई एम श्योर देयर इज़ ऑलवेज अ रूम। अच्छा, एक चीज़ होती है, इट्स नॉट कि रूम है, बाज़ लोग अपनी जगह बना सकते हैं। वो लोग अपने नए आइडियोलॉजी से या नए क्या कह सकते हैं, इनोवेशन से वो अपनी स्पेस क्रिएट भी कर लेते हैं, अगर स्पेस ना भी हो। पॉलिटिक्स तो एक बहुत वसी जो मैदान है। अब इसमें आना और उसके बाद आके फिर आगे जाना और फिर गवर्नमेंट बनाना और उस लिहाज से करना, इट इज़ अ स्ट्रगल। दो किस्म की है ना पार्टी है। एक वो पार्टी है जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक पार्टी है, वो बनती है, वजूद में आती है, फिर उसके अंदर कुछ साल लगते हैं कि वो किसी तरीके से रिकग्नाइज होती है, क्योंकि आपके तकरीबन कितने हल्के हैं उन हल्के के अंदर। आईपीपी बनी थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआईपी, वो इनऑर्गेनिक, वो तो टेस्ट ट्यूब बेबीज है ना। अच्छा, हाँ, तो दैट्स व्हाई दे कुडंट सर्वाइव। एक सर्टिफिकेट आपने दे दिया कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब की अवाम पाकिस्तान पार्टी ऑर्गेनिक है। देखिए, अभी तो ये जिस तरीके से ये स्टार्ट हो रही है, मेरे ख्याल में इट्स के एक पार्टी से लोग हट के हटाया नहीं जा रहा, बनाया नहीं जा रहा, वो हट के खुद बना रही है। मेरा एक नज़र है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, सो इट्स गुड कि आए, अच्छे लोग आए, सामने आए, लेकिन इट्स अपहिल स्ट्रगल। अब देखिए, बात ये हो जाती है कि रास्ते में कितनी दफ़ा मैं हिच हाइक करता हूँ।
या मैं ऑल थ्रू आउट मैं पैदल सफ़र करता हूँ। और जब आप पैदल सफ़र करते हैं वो लंबा सफ़र होता है, वो मुश्किल सफ़र होता है, लेकिन वो सही सफ़र होता है। सबर आसमान सफर होता है और उसी का फल होता है। उसमें ये जो स्पीड वाली चीज होती है ना, ये नहीं होती कि जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो बनी है और दराज उन्होंने वो आए हैं और बनते गए और विद इन 5 years उनके ये यहाँ पे भी किसी हुकूमत के साथ बैठ गए, वहाँ पे भी बैठ गए। ये चीज़ें जो होती है ना, ये इनऑर्गेनिक पार्टीज की निशानियाँ होती है। ऑर्गेनिक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे रहती है, वो कहती है कि यार मेरी आइडियोलॉजी आपके साथ नहीं मिलती, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, तो वो उनके साथ चलते नहीं है, वो अपनी शनाख्त रखते होते हैं अलग से। तो ये अपनी जगह सारी जगह है। लेकिन देखिए पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। पाकिस्तान का मसला जो असल मसला है ना, वो मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम है। मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने 2024 का किया है और फिर कुछ मेरे दोस्त खासतौर पे आमिर साहब कह देंगे कि आप 2018 की बात क्यों नहीं करते, तो 2018 में भी मैनिपुलेशन इलेक्शन कमीशन ने किया था, 2013 में भी इन्होंने किया था, 2000 उससे पहले भी किया था, 19 में भी किया था, हर तरह किया था। तो प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन वन वे और अनदर वे किसी ना किसी के साथ मिलके, किसी के कहने पे मिलके ये सारी चीजें करती है। प्रॉब्लम वहां है। जब तक हम उस प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, जब हम तक उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग सारे जो है ना सोल्यूशन, अच्छा इसके लिए मिल बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक आइडियोलॉजी है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे गलत हो रहा है, पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें अच्छी लेजिस्लेशन करें, देखिए लेजिस्लेशन कमीशन को एम्पावर करें और इलेक्शन कमीशन अभी इन्होंने आपके एतराज़ात जितने अभी शेख साहब ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि अगर आपका फॉर्म 45 नहीं होता तो आपके बोले, यहां फॉर्म 45 पूछ कौन रहा है? देखिए सिस्टम, ये एक्ट्स हर जगह पे हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर गया। फिर आप सब कहते थे कि चले जाओ उधर। अच्छा वहां जाके हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आप जो मर्जी डिसीजन ले लो, मैंने आपसे निशान ले लिया जी, ठीक है, अब निशान ले लिया, अब इलेक्शन कमीशन उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, अब ये वो जाने, पता नहीं उनको कहां से मामला अदालतों में जाते हैं, आपके अदालतें फैसला करती हैं। डू यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहां है? डू यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहां है? चलें। उसको ठीक करना है। गाड़ी में प्रॉब्लम, आपके गाड़ी में प्रॉब्लम साइलेंसर का है, आप इंजन को ठीक करें और गाड़ी आवाज देती रहेगी। आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात की थी, सिर्फ यस और नो, इज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एन ऑर्गेनिक पार्टी? वेरी मच ऑर्गेनिक। ओके, आमिर इलियास राना साहब, एक तो इन्होंने आपके वो पहले ही कह दिया कि आपने ये बात करनी है, मुझे नहीं मालूम आपने वो करनी है कि नहीं करनी। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी आपके सामने है, एक नई पार्टी। आप शायद खाकान अब्बासी साहब को शायद मेरे से भी बेहतर जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन और कह भी यही रहे हैं कि जी हम सारे क्लीन लोगों को लेके आएंगे। एक तो फ्यूचर बताइएगा अवाम पाकिस्तान का, फिर इनऑर्गेनिक भी डिफाइन कर दें, और फिर जो आप सेनेटर साहब ने आपके लिए कहा कि शायद आप उठाएंगे वो सब बात, तो उस पर भी बात कर दें। सेनेटर साहब ने बातें सारी दुरुस्त कही हैं, नतीजा मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ निकाल लिया। तो उस पर आता हूँ। पहले जो नई पार्टी बनी, हर शख्स का पाकिस्तान में राइट है कि वो अपनी सियासी जमात बनाए और सियासत करे, क्योंकि उसकी एक ही शर्त है ना कि पाकिस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान के खिलाफ ना हो। यही है ना, इसके अलावा तो कोई कदगन नहीं है। तो ये सारे लोग अच्छा है, बड़े अच्छे हैं। आपको पता है सालेहीन की जमात इस्लामी भी है, लेकिन वोट नहीं मिलता। बड़े बड़े अच्छे पायदार लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर वो निकल भी जाते हैं, रह भी जाते हैं। तो यहाँ पे मसला आम आदमी है जो इतने बड़े तजर्बे के बावजूद कोई एक ऐसा ये नहीं काम कर सके कि उठा लेते अपनी पार्टी को, काम कर लेते, चले अच्छी बात है। अब उन्होंने एक मैनिफेस्टो भी दिया है, सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, वेलकम, वो अच्छे तरीके से इसकी तर्जुमानी करें, क्योंकि किसी की ये नहीं है बैन कि जी आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। सही। आपने कोई ऐसा नारा मस्ताना भी नहीं लगाया कि मैं फलां के खिलाफ हूं, मैं फलां के हक में हूं। आप भी गवाही दे रहे हैं नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ भी आपकी गवाही दे रहा है, दोनों आप एक दूसरे को दुरुस्त कह रहे हैं। तो खराबी तो नहीं निकली। और जिनके खिलाफ आप पीटीआई के खिलाफ बात कर रहे थे, अब आप सबको छोड़ के आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे, ये तो जाहिर है इनका मसला है, हम तो उसे जज ही करेंगे।
जो पॉलिटिकल बात हो रही है ना कि ऑर्गेनिक है नहीं है, हमने बहुत सारी पार्टियां हर तरह की देख ली हैं, इनको जाना पब्लिक में ही है और पब्लिक के अलावा तो नहीं है ना, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बहस बहुत हो चुकी इनकी पार्टी के आने से पहले लॉन्चिंग पे मुस्तफा नवाज खोकर इस्लामाबाद के हल्के से थे जैसे आपने कहा, और वो क्यों पीछे चले गए? वो कहा है कि बाद में आ जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर अवामी सतह पे किसी बंदे ने कुछ करना था तो वो यही था। शायद खान अब्बासी साहब पहली दफा आजाद जीते थे अपने वालिद साहब के बाद, खान अब्बासी साहब के बाद, लेकिन उसके बाद वो PMLN और उनके इत्तेहादों में ही रहे, और जब लड़ने का इलेक्शन का वक्त आया था तो वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा नहीं मैं इसलिए कि मैं अपनी पार्टी बना रहा था। बहुत अच्छी बात है, ये अब इम्तिहान होगा सबका कि कितनी पब्लिक में डिमांड लाते हैं, या ये एयर कंडीशन रूम्स में ही सारी ब्रीफिंग्स करते रहेंगे, लोगों में कब जाएंगे देखना होगा। जो सेनेटर साहब ने बात कही ना, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं उनकी तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए, ताकि वो मेरा पॉइंट भी आ गया, उसमें सारी चीजें हो गई। इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई चीज है, कोई मुतहर्रिक चीज है, वो तो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और चले जाते हैं। जस्टिस सरदार रजा इनके लिए बहुत अच्छे थे, इनके लिए सिकंदर सुल्तान राजा बहुत बुरे हैं। यही हो सकता है ना कि आप जो बात वो कह रहे हैं ना जी, इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है, और आपने बजा कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है, तो बिल्कुल ठीक है, तो आप तजावीज दें कि जी ये चीजें अगर गवर्नमेंट इस पे बात करना चाहती है तो कमेटी कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में तो बैठना ही पड़ेगा ना किसी भी मुसवदे को शक्ल देने के लिए, सही देने के लिए। शाहिद खान साहब ने ऐसा कौन सा किया है काम कि वो कहें कि जी ये कर लो प्रोग्राम, मुझे भी अच्छा लगेगा। गुफ्तगू बहुत अच्छी थी दोनों की, मिफ्ता साहब की भी और उनकी भी, लेकिन हल क्या है? हल गुफ्तगू नहीं है ना। यही PTI का है कि जैसे अब उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पे कहा है कि हम बैठेंगे, इमरान खान ने कहा है ना, ये सबसे अच्छी बात है। ये वो जेस्चर है जहां से PTI का पॉलिटिकल रास्ता बनेगा। अगर ये चले जाएंगे और अगर ये फिर यू टर्न हो गया तो रास्ता कोई नहीं है। जो मर्जी कहें बातचीत के अलावा, या तो फिर आप निजाम को गिरा लें, घुटनों के बल ले आए। 2 जून को या 3 जून को इमरान खान साहब ने कहा था हम बजट पास नहीं होने देंगे, वो तो हो गया। अब सारी उम्मीद इस बात पे ज़ाहिर है, महंगाई हुई है और बेशुमार हुई है, उस पर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये बजट बहुत अच्छा था, किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था। हर आदमी के लिए ये अलमनाक वाकया है, ये बजट जो हुआ है ना, दर्दनाक किस्से आएंगे अभी, पहले ही बहुत लोग नीचे गिरे हुए हैं। तो किसने हल देना है? PTI ने हल दिया कि जी इसके बदले में ये हल हो सकता था। सिर्फ आजादी से तो नहीं ना हल हो सकता। आपके पास 4.25 साल थे, आप कहते हैं कि हम आइडियोलॉजी पे जाएंगे, तो आपने तो जिनको कहा तांगा पार्टी, जिनको कहा चोर हैं, डकैत हैं, ठीक है, उन सब के साथ आप बैठ गए। मतलब MQM के साथ भी आप बैठे, और फिर आपने निकल के कहा कि मेरी मजबूरी थी और जनरल बाजवा सब कुछ करते थे, और जब बैठे थे तो आप कहते रहे कि नहीं सब कुछ मैं करता हूं, इससे अच्छा जनरल कोई नहीं। तो 2 अमली तो सबकी मौजूद है ना। तो फिर अगर आज ये बात समझ आ रही है कि हमें कुछ करना है, तो लाए मुसवदा आप बिठाएं। वैसे आमिर लियाज राना साहब, आपने बहुत अच्छी तरह ये जो आखिरी बात की ना, उस बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी डिफाइन कर दिया इसी में, बिटवीन द लाइंस, एंड दिस इज ट्रू। सेनेटर साहब दैट्स नॉट ट्रू। देखिए ऑर्गेनिक मैं आपको बताता हूं, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब 97 में इट वाज ऑर्गेनिक and it turned out to be inorganic in 2011. If I'm wrong, आमिर लियाज राना साहब बताएं, मैंने गलत कहा या सही कहा? नहीं, आप तो नहीं, मैं क्योंकि सेनेटर साहब देखिए जी ड्यूरिंग दैट टाइम, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए इस तरह है कि जो आप बात कर रहे हैं ना 2011 में हो गए थे, आप 30 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 30 अक्टूबर जो 2011 में जलसा हुआ था, मैं उससे बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और मैं ग्रोथ देख रहा था। हम 2007 में 2008 में जब हम वहाँ पे इमरान खान जाते थे, KP में जाके करते थे, हम स्टेज के आगे हम खड़े होते थे क्योंकि वहाँ पे अटैक्स होते थे, हम एज अ बॉडी गार्ड खड़े होते थे। मैं खुद खड़ा होता था, मेरे पीछे 6 फुट के फासले पर इमरान खान खड़े होते थे, आगे हमारे यहाँ पे सारे वो खड़े होते थे, और मैं देख रहा होता था यार इसमें मैं क्या देखूं, अगर कोई आ गया तो मैं कैसे बचाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा, उस लिहाज से हर महीने 2 महीने बाद एक छोटा कभी इधर कभी उधर कहीं कोई है। अब मैं ये देख रहा हूं कि हमारे वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा आने शुरू हुए। अच्छा, अब 2011 का जो अक्टूबर का जो वो था ना, उसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, व्हाई आई से ऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक हो ना तो उसके अंदर जज्बा नहीं होता। जब इनऑर्गेनिक, जब मैं बंदों को बिठाऊंगा ना, उनके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, वो नंबर्स होंगे बट यू विल नॉट फील दैट हीट, यू विल नॉट फील दैट इमोशंस।
सही। आप अगर जाके वो देखें, वहां आपको इमोशंस नजर आएंगे। वो इमोशंस बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक भी जलसे हैं। वहां पे आप जलसों में जाके पूछे आप किससे मिलने आए हो, क्यों आए हो, दे वोंट टेल यू कि मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। अच्छा, ऑर्गेनिक की एक और निशानी है। ऑर्गेनिक की निशानी ये है कि मैं लोगों को इकट्ठे करूंगा, उनको पैसे दूंगा, उनको लेकर आऊंगा करो। इनऑर्गेनिक की ये कि लोग खुद आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सलाउद्दीन साहब, चैलेंजेस, क्लेम्स दोनों क्या देख रहे हैं? मतलब ठीक है, आप एमक्यूएम से आ गए, मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब, बड़े नाम हैं पीएमएलएन के, वो आ गए। तो ये क्या कहते हैं कि इलेक्टेबल्स ले सकते हैं, लेकिन वो इलेक्टेबल्स जो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो। देखिए, बिल्कुल सही। बेसिकली जब हम भी बैठे थे इस फॉर्म करने के लिए, जब हमने आवाम पाकिस्तान के लिए जब कदम बढ़ाने शुरू किए, तो यकीनन मैंने भी कराची में थोड़ा सा अभी वर्किंग की है। तो अभी हमने कमेटी बनाई है जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जो भी इन होगा, जो भी आना चाहते हैं, और यकीनन वेलकम है, मतलब हर आदमी आ सकता है, लेकिन उसमें जो बात है वो ये रखी गई है कि कोई किसी किस्म का किसी के ऊपर कोई बैगेज ना हो, किसी किस्म की कोई एलिगेशंस ना हो, और साफ़ सुथरे लोग आएँ। इसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि अब नए लोग आएँ, यूथ आए। ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ के, उनके साथ भी 55-60% ख़वातीन हैं। उनको हम चाहते हैं कि वो भी अब संभालें चीज़ों को, यूथ भी आ जाएं। अच्छा, हमारे पास देखें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। लाइक आपने देखा होगा कि खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि 2.5 करोड़ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। देखिए, बहुत अहम है। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि इसके बगैर हम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ ये हो रहा है कि पार्टीज आ रही हैं, 77 ईयर्स हो गए हम देख रहे हैं लोगों को, मुख्तलिफ पार्टीज आ रही हैं, मंशूर सबके प्लस माइनस सही होते हैं, कोई एक जैसे होते हैं, कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन सबके अच्छे होते हैं। लेकिन जब आने के बाद उस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है, यही हाल हमारी पार्लियामेंट का भी है कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त भी जो पोजीशन है वो ये है कि हमारे पास कानून साजी लेजिस्लेशन जो है वो अभी भी ऑर्डिनेंस के जरिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो रूट कॉज एड्रेस करने की तरफ ज्यादा तवज्जो देगी, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ताकि अगर हम आगे जाके चीजें बेहतर करनी है तो ये रूट कॉजेज सही हो। बिल्कुल यही चाहिए। हम निज़ाम को बदलना चाहते हैं, और इसमें हम चाहते हैं कि जहाँ पर रिफॉर्म्स लेके आए, देखिए रिफॉर्म्स के अंदर फिर भी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर भी हो जाता है। बिल्कुल सही है। वैसे और जो है सलाउद्दीन साहब, बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं मानता भी हूँ, लेकिन अब इतने साल जर्नलिज्म के, 30-32 साल जर्नलिज्म के, और इससे पहले भी के तब्दीली लाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। अल्लाह करे आप करें। मैं ज़रा आगे थोड़ा सा सियासी मामलात की तरफ चलते हैं। आमिर इलियास राना साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि जी 8 फरवरी के दिन या 8 फरवरी से पहले जो कुछ हुआ है, कब हमने हुकूमत बनाई है भाई, हमें तो हुकूमत ज़बरदस्ती की थोपी गई, हालात ने मजबूर किया कि आप हुकूमत लें ताकि मालियाती इदारों से बातचीत सब कुछ हो जाए। तो वो कहते हैं कि जी अब नवाज शरीफ साहब निकलेंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि उनका कोई कसूर नहीं था, और जो 21 अक्टूबर से लेकर 8 फरवरी तक हुआ, जो वो समझते हैं कि ज्यादती हुई, 8 फरवरी को ज्यादती हुई, वो अब सच बताने के लिए निकलेंगे। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या नया सच जो हमारे सामने आने को रहता था वो आने लगा। नहीं, 21 अक्टूबर से लेकर 8 फरवरी तक नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में क्यों बैठे रहे? वो पब्लिक में क्यों नहीं गए? वो चंद मखसूस जलसों में क्यों गए? किसी ने रोका हुआ था उन्हें? तो फिर ना जाते, फिर इलेक्शन का बाइकआउट कर देते कि मैं नहीं, मुझे नहीं जाने दे रहे। किसी ने रोका था जब वो 10 या 11 फरवरी को आके उन्होंने मॉडल टाउन में कहा कि शहबाज शरीफ को मैंने कहा है तमाम जमातों से रब्ता करें? ना कहते। देखिए, अब आप ना ये नहीं कह सकते, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, लेकिन ये बस अब मैं नहीं समझता कि ये बातें कहने वाली रह गई हैं। वो आके ये बताएं कि मैंने नवाज शरीफ से ये बातें की हैं और मैं इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ, या उन्होंने मुझे ये बताया है। कुछ बताने को नहीं है। पहली बात यह है कि आपने कंपेन अच्छी मौसर नहीं चलाई।
दूसरी बात यह है कि आपने जिम्मेदारी क्यों ली। पहले तो आप हमें सुनाते रहे और हम भी कहते रहे कि बिल्कुल ठीक है, मैं उस बात पे कायम हूं आज तक कि इमरान खान अगर फरवरी 22 में IMF का मुआहदा न तोड़ते तो पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं होने थे। बात ठीक हो गई। आप 16 महीने हमें रगड़ते रहे अवाम को और रियासत बचाते रहे, हम आपके साथ थे। अब आपसे साथ ये सवाल नहीं हो सकता, आप हमें ये चूरन नहीं बेच सकते। आप ना लेते गवर्नमेंट, आप कह देते हमें दोबारा जेलों में डाल दो, हमें जो मर्जी करो, फिर बात होती। अब आपने जिम्मेदारी ली ना, तो जवाब सिर्फ आपको देना है। आपने बजट बनाया, आपने लोगों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मरियम नवाज जो प्लान करने जा रही हैं और अगर वो कल ऐलान करती हैं, बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। अगर वो सोलर देने जा रही हैं 200 यूनिट तक वाले को फ्री और 500 वाले तक को, ठीक है ना, मतलब वो किस्तों में और बिला सूद पैसे दे के बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। अगर वो ये नहीं करते और ये सिर्फ ऐलानात रहते हैं, मुझे बताएं लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो मारेंगे, मर जाएंगे। ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। ये बातों से नहीं हो सकता कि मैं शबाना रोज मेहनत करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं और भाई आप अगर आज इतवार को छुट्टी के दिन चले गए तो हमने कहा था आप वज़ीर आज़म बन जाएं, हम पे एहसान किया था। अगर खान साहब घर पे चले जाते थे 5 बजे तो हम नहीं कहते थे कि जी क्यों चले जाते हैं, आप काम करें। सही है। आप नथिया गली क्यों जाके बैठ जाते हैं, काम करें। यही बात आपसे है भाई, आपने जिम्मेदारी ली है मुल्क को बचाने की, तो इतवार को ये टिकट क्यों इशू कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन चले गए? भाई आपकी 24/7 जॉब है, आपने 25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के लिए फैसले करने हैं। तो ये फैसले टिकर और सोशल मीडिया पे नहीं होंगे। पहले एक सोशल मीडिया की पार्टी सेनेटर साहब की बैठी हुई है, उन्होंने भी 4.25 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने 11 साल में KP को क्या दिया? आज उनकी यूनिवर्सिटियों के पास पैसे नहीं है, वो सारा मलबा आज नई गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, मैंने पहले भी 1-2 दफा कहा है, खान साहब के दौर में क्या वो जीरो हो गए थे पैसे 4.25 साल में जो KP ने विफाक से लेने थे? अगर तो हो गए थे तो बहुत अच्छी बात है कि अब से रोके गए हैं, अब आप वापस कीजिए। नहीं किए तो फिर हर चीज को सिस्टम में तमाम पार्टियों को, जो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है वो स्टेक होल्डर है बहुत बड़ी, वो 2 सूबों में हुकूमत बना के बैठी है, आईनी मनासिब लेके बैठी हुई है मरकज में। तो ये चीजें बातचीत के अलावा जमीर साहब नहीं हल होने। यहाँ बयानात तंजिए हम लड़ते रहे, कुछ भी नहीं होने का। हमें हल चाहिए इस वक्त। आम आदमी को ना तज्जिए नहीं चाहिए, उन्हें इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं चाहिए। तो ये जो कल ओवर बिलिंग की शिकायत पर लेस्को के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और फिर उनके पैसे, मुझे तो नहीं लगता कि आज तक तो आपने सुना नहीं कि जिसको बिल आ गया हो और उसके बाद उसने जमा भी करा दिया और उसका फिर बिल एडजस्ट हो गया हो। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा तो कहती है कि टिकटॉक पर आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से जो है वो, अब जो आपने इशारतन कहा कि सोशल मीडिया की पार्टी हमने देख ली जो अब जहां पे बैठी हुई है, और आप यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट के जो 9 अप्रैल 2022 को PTI की हालत थी, क्योंकि इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस अपने हलकों में नहीं जा पा रहे थे। लोग उस वक्त इन पर सवालात उठा रहे थे कि जी आपने क्या किया है हमारे लिए, और जो उस वक्त हालात थे सबको मालूम थे। कोई कमेंट तो फिर मैं आगे बढ़ूं जी। देखे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है 20 दिसंबर या 19 दिसंबर था, इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने SNGPL और SSGC के दोनों के MD बदल दिए और पता क्या कहा कि मैंने इनको बरतरफ कर दिया। उनमें एक एयर मार्शल शायद लतीफ साहब के भाई भी थे, अमजद लतीफ साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है मैं जानता हूँ। उनको बरतरफ किया गया कि इन्होंने स्लैब बदले हैं और लोगों के साथ चीटिंग किया है। ये तकरीर उठा के देख लें इमरान खान की, उन्होंने कहा था मैं पैसे दूंगा वापस, आज तक किसी को पैसे नहीं मिले। यही ऐलानात अब भी हैं कि कोई पैसे नहीं मिलने के, ये रॉबरी लोगों के साथ हो रही है। कंपनियां अपने खसारे चोरियां रोकने के लिए पूरी करती हैं, आम आदमी पे डाल देती हैं। आप और हम यही हैं, ये FIA भी यही है, सिवाय उन अफसरों से मजीद पैसे खाने के कुछ भी नहीं होने का जो जिन्होंने ये चोरी की है, डकैती अवाम के साथ की है और अपने कंपनियों को प्रॉफिट में दिखाया है क्योंकि उन्होंने स्लैब चेंज कराया कंप्यूटर के सिस्टम के तहत। तो पकड़े हम भी तारीफ कर देंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता। आप सेनेटर साहब मियां जावेद लतीफ साहब की बात किया, क़यादत आपकी जेल में, वर्कर्स आपके जेल में, 8 फरवरी से पहले की बात कर रहा हूं, 9 मई के बाद के हालात, इतने जुल्म, इतने केसेस, अभी तक आपकी क़यादत। वो कहते हैं कि जी ज्यादती तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई और अब वो सच बताने आ रहे हैं। ये क्या मामला है आपके साथ? आपका बल्ले का निशान छिन गया। मेरे ख्याल में वो जो लफ्ज़ यूज़ करना चाहते थे वो पैडी यूज़ करना चाहते थे, वो ज्यादती नहीं करना चाहते थे। उनके साथ बड़ी बुरी हुई थी। उनको जिस तरीके से लाया गया था, जिस तरीके से उनको एश्योरेंसेस दी गई थी, जो एश्योरेंसेस दी गई थी, जिस तरीके से दी गई थी, वो उनके साथ नहीं हुआ। इसको आम फहम ज़ुबान में अगर आप आवाम में जाएंगे तो वो कहते बड़ी पैड़ी हुई है।
उनके साथ वो हुआ है। बाकी जैसे देखिए बात ही हो जाती है, सच क्या बताने आ रहे हैं? वो कोई सच, उनके पास सच क्या है? सच ये है कि वो क्या थे 2000 बहुत अरसा खामोश रहे, नहीं गुजरावाला के जलसे में, साहबजादी के साथ मीटिंग्स में नजर आए, किन जलसे में, नथिया गली में बैठे हुए हैं सेनेटर साहब के साथ, किस जलसे में उन लोगों ने नहीं कहा कि मुझे नींद नहीं आती, मेरी रात की नींदें खराब हो गई है इतनी महंगाई देखकर। देखिए मेरा सिंपल से एक सवाल है, मैं पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। मैं आपको कहता हूं कि आओ भाई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं अपने पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी शेख सलाउद्दीन साहब, स्पोक्स पर्सन अवाम पाकिस्तान पार्टी, नई पार्टी। एक तो ये मुझे बताएं कि शहर इक़्तिदार में भी मौलाना साहब भी कह रहे हैं, मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि मिड टर्म ये क्या है? कुछ लग रहा है आपको कि मिड टर्म है, इसीलिए अभी फौरी तौर पर लॉन्च कर दी, जिसके मुस्तफा नवाज खोखर साहब का ख्याल था कि ज़रूरत है नई पार्टी के लेकिन वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि शायद मिड टर्म पे आप लोग नहीं, मेरे ख्याल में इसमें ये बात नहीं थी। ये तो अगर लॉन्च होती 2024 के पहले, अगर इलेक्शन से पहले, तो फिर तो यकीनन वो इक़्तिदार की जंग चल रही होती और पावर उसके लिए लेना होता है, और इक़्तिदार में आने के बाद जो भी अपने प्रोग्राम प्लान पार्टी बनाएंगे, इंतखाबात लड़ेंगे, और अगर लेकिन ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसीलिए तो इस वक्त तक पार्टी बनी नहीं थी। पार्टी के ऊपर गुफ्तगू जारी थी, उसके बाद पार्टी लॉन्च करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम प्लान करना पड़ता है। अब क्यों बात कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पास ये मिड टर्म होने वाले हैं, मतलब ये साल के एंड में या अब जो सियासी माहौल एक बना हुआ है और जहां पर सब की बात ये हो रही है, सब तमाम पार्टी एक बात कर रही है, चाहे मौलाना साहब हो चाहे दीगर लोग हों, वहां पे ये हो रहा है कि फॉर्म 47 के ऊपर ये हुकूमत बनी हुई है। हमने भी ये बात की है कि फॉर्म 47 के ऊपर ये जो इमारत है वो मेरे ख्याल में मजबूत नहीं है, और ये किसी भी एक हवा के, जब बुनियादें मजबूत नहीं होती, किसी भी एक हवा के झोंके से इमारत गिर जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी ये समझ रहा हूँ कि जो मामलात इस वक्त हैं, और तो अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो किनारे पे आ रही है। देखिए ये तो वक्त बताएगा कि जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से ये इश्यूज के ऊपर नहीं काम हो रहे हैं, अभी भी जो है ये पार्टी जो इस वक्त क्या कहते हैं PDM 2 इसको कहा जाता है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो इनको डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं कर सकती। कॉम्पिटेंसी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। यही हमने अभी बजट के अंदर तो कॉम्पिटेंसी बिलियनियर्स के पास है, जो कि मिफ्ता इस्माइल हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा शाहिद खाकान, मतलब अता तारड़ साहब ने इशारतन कहा कि बिलियनियर्स की पार्टी आ रही है। मेरे ख्याल में ये बिलियनर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लूट मार नहीं की इन्होंने। लूट मार लेकिन अगर कोई बिलियनर है, उसने अपनी मेहनत से अपनी फैक्ट्रीज बनाई है, अपने तमाम चीजों को देखा है, अगर आप ये कहें कि इन्होंने करप्शन के जरिए बिलियनर बने, तो मैं समझता हूँ कि फिर वैसे मुझे वो वक्त याद आ गया, एमक्यूएम जब नई बनी थी ना, तो वो सारे बेचारा कोई साइकिल पे था, मोटरसाइकिल पे था, उसके बाद 2-2 हजार गज के घर थे। आमिर लियास राना साहब, ये मिड टर्म वाली कहानी क्या है? ये मौलाना साहब भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, मिफ्ता भी, और फिर PMLN के अंदर के लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम फेस नहीं कर पा रहे लोगों को। जो आपने रीजंस दिए हैं वो ऑब्वियसली वही हैं आमिर लियास राना साहब, कि जो बजट आया है और बजट से पहले के वादे और फिर 16 महीने की हुकूमत, और अब उससे पीछे हम क्या जाएं। तो ये क्या है, क्या कहानी क्या है इस वक्त शहर इक़्तिदार में, पावर कॉरिडोर्स में, पावर ड्राइंग रूम्स में? एक नाम लिए बगैर और एक नाम लेके बात करता हूं कि एक सियासतदान, और दोनों फौत हो चुके हैं जिनकी बात करने लगा। मैंने कहा आप ये जो बातें करते हैं सब हर वक्त, कहेंगे अगर सियासतदान की बात इस तरह समझो कि पीर अगर तावीज़ ना दे तो काम कैसे चलेगा, तो हमें भी देना होता है। तो गौर अयूब खान मरहूम से मैंने पूछा, जब ट्रेन मार्च हुआ नवाज शरीफ का ना बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, मैं खुद उसमें गया था, उस वक्त मैं खबरें में था, और मैंने कहा जी आप जो हुकूमत गिरा रहे हैं, कह रहे हैं फलां कर रहे हैं, तो उनके घर ड्राइंग रूम में ही बैठ के कहेंगे अगर हम ये ना कहें तो हम लोगों को कैसे साथ चलाएंगे। सही। तो अगर नई आने वाली पार्टी ये कहे कि हमने 5 साल आपको इंतजार कराना है,
तो आने वाले तो फिर 5 साल देखेंगे ना कि इनके साथ होना क्या है, फिर ही देखेंगे ना जाने के लिए। तो लोगों को लाने के लिए, साथ में लाने के लिए बातें तो की जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप ये तो बिल्कुल कह सकते हैं ना कि कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। हाँ, 3-4 असम्बलियों में ये हो रहा है कि वजीर आजम बदल जाते हैं, बिल्कुल, और असम्बलियां कायम रहती हैं। अभी हम भी उम्मीद पे कायम हैं कि देखते हैं कि क्या बनता है, कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन नई पार्टी अगर ये भी ना कहे तो वो क्या कहे। आमिर इलियास राना साहब, यहीं पे एक और सवाल कि वजीर आजम बदल जाते हैं, 5 साल मुकम्मल होते हैं, तो ये भी इस किस्म की भी अफवाहें हैं विद इन पार्टी PMLN के मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कोई और बंदा आके आगे ड्राइविंग सीट में बैठ जाए खुद। नहीं, देखें, अगर वो कहेंगे तो वो खुद को कहेंगे ना, फिर वो खुद बन सकते हैं। और शहबाज शरीफ ने आधा मिनट नहीं लगाना, सही, उनका फिक्रा पूरा नहीं होना और वो कहेंगे कि जी वो बिल्कुल अपने बड़े भाई की, अपने वालिद की तरह इज्जत करते हैं। मुझे इस बात का पता है। ये फैसला तो नवाज शरीफ ने किया ना। अब पहले जैसे शाहिद पठान अब्बासी को बनाया, हालांकि शहबाज शरीफ को अनाउंस किया था, सही, तो उनको ख्याल आया कि नहीं पंजाब और खराब हो जाएगा, तो उन्होंने शाहिद पठान अब्बासी को बना दिया। अब भी उनका फैसला है ना कि मेरी बेटी वजीर आला बनेगी और भाई वजीर आजम बनेगा। इसके ऊपर आप और मैं जितनी मर्जी बहस कर लें, ये फैसला नवाज शरीफ का है। फैसला नवाज, वो ना चाहते तो वो कह देते कुछ और हो जाता। वहाँ मलिक अहमद खान भी मौजूद थे, वहाँ बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट थे, सलमान रफीक वहाँ मौजूद थे। कोई एक बंदा तो नहीं है कि जो उनकी पार्टी में पुराने लोग नहीं बैठे हुए। तो उन्होंने ये देखा कि उनकी पार्टी को लेके चल सकती हैं मरियम नवाज, तो उन्होंने उसे पंजाब में किया। और आपको पता है हर जगह पे वो मरियम नवाज के साथ ही मीटिंग्स में आ रहे हैं, बाकी कहीं जगह वो नजर नहीं आ रहे। सही है। तो ये फैसला उनका है और कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर वो चाहेंगे चेंज करना, लेकिन आमिर इलियास तो ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को चलाएंगे विद इन PMLN। मेरा ख्याल है, मैं पूरी बात कर लूं, मेरे ख्याल में जो लोगों के साथ गुफ्तगू हो रही है, आज मैं भी गुस्से में हूं, आप भी गुस्से में हैं। मैंने ये कहा ना कि नताइज दे दें आप, लोग समझ जाएंगे कि हाँ आपने सोलर दे दिया, आप कुछ ऐसा काम कर दें, आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाए और आप लोगों के साथ बेहतरी कर लें, उसके बदले में सब लोग मुतमईन होंगे। लेकिन आज जो जेब से पैसे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो है नहीं, बिलों की सूरत में, महंगाई की सूरत में, तो एक लावा उबल रहा है ना। तो ये संभालना भी उन्हीं का काम है। अगर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल डोनर्स के साथ भी और सारी दुनिया के साथ, या तो नवाज शरीफ पहले बन जाते, अब उन्हें इन्हीं के साथ चलना है और चलाने का फैसला हर तरफ से यही है कि शहबाज शरीफ को ही रखना है, एतमाद भी देना है। अब देखना ही है कि शहबाज शरीफ साहब IMF की नेगोशिएशंस के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं या नहीं ला सकते। आप उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी को बिल्कुल, ये ना मैं कह रहा हूं कि भाई वो नहीं है, जनरल बाजवा भी सबके पीछे पहुंचते थे, इमरान खान से पहले जाते थे, आज भी वही कुछ हो रहा है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेनेटर साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपके जो मशीर इतलात हैं बैरिस्टर साहब, वो कहते हैं कि जी अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे और अगर मतलब फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता, अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो वजीर आला की क्या? ये अब एग्रेसिव, क्योंकि आवाम तपी हुई है गुस्से में, जिस तरह आमिर इलियास राना साहब ने कहा, तो उसका फायदा उठाएंगे, निकलेंगे। फायदा की बात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सही है, जमहूरी राइट, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देते। मैं कोशिश करता हूँ अगली बार करूँ, कोशिश करता हूँ करूँ, और विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ में रहूँ। जब आप मुझे नहीं करेंगे, आप मेरे पास ऑप्शंस क्या छोड़ रहे हैं? मेरे पास कोई ऑप्शंस छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे, तो मेरे पास फिर ये चीज़ ऑप्शन। लेकिन एक बात बता दें, जो मैं ये नई पार्टी और उसका मेरी नज़र में जो चीज़ आ रही है ना, जो वो ऐसा लगता है कि ये एक बोट है एंड दे आर वेटिंग फॉर द टाइटैनिक टू सिंक, और उसमें से कौन लोग छलांग मार के इधर आएंगे। और टाइटैनिक, जो मेजर टाइटैनिक है, वो है PMLN जो सिंक हो रही है। जो वो बात करें ना, आमिर राना साहब बात करें कि मियाँ नवाज शरीफ आज कहते, तो वो शहबाज शरीफ इस वजह से नहीं छोड़ेंगे कि वो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा हुआ है, वो इस वजह से छोड़ेंगे कि ही नोज ही इज इन अ थिक सूप, और वो कहेंगे आप ले ले का मेरा नाम, क्योंकि एंड में उनका नाम आ जाएगा। नंबर 2, जैसे उन्होंने कहा है, बहुत बड़े बड़े लोग, देखिए हम पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। हम उस बंदे को दे रहे हैं जगह के जो कि कहता है कि अब आज के बाद से जो मुमालिक हैं, बाहर वाले हैं, वो हमें साइफर नहीं भेजेंगे। हम उन लोगों को कर रहे हैं। देखिए, आपको जो आपके पॉलिटिकल अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको लेकर आओ सामने, आप उनको आगे करो। वजह क्या, ये दोनों आए, मतलब आप कह रहे हैं कि डायनेस्टिक
जो स्टाइल है वही चीज है, हर जगह पे वही चीज है, वही चीज है। आपने उसको, और ये याद रखे दुनिया में जो डायनेस्टीज खत्म हुई है वो इसी वजह से हुई है कि उन लोगों ने अपनी उन औलादों को आगे आने दिया था कि जो उसके काबिल नहीं थे। तो वहां से जब मेरिट नहीं आता ना तो फिर डायनेस्टीज खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। सही। और मेरिट पे उस्मान बुज़दार थे नहीं थे या नहीं थे, देखिए वो देखिए दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, अगर नहीं थे तो वो अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट ही वाज नॉट क्या कह सकते हैं रिलेटिव होने के, आपको इस चीज को करना चाहिए। वो बेशक उन्होंने गलत किया, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को ये याद रखें कि आप उसको क्रिटिसाइज करने के से आप ये बता देते लोगों को कि उससे बेहतर है डायनेस्टी करो, आप डायनेस्टी ना करो, उससे बेहतर है आप उन लोगों को लेकर आओ। तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।